हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है शानदार होंगे और शानदार तरीके से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। बच्चों, मैं आपका भाई नीरज यादव स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार तैयारी विद नीरज में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग चैप्टर नंबर 9 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे, जिसका नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो आइए पहले कुछ टर्मोलॉजी को समझते हैं और उसके आगे फिर चीजों को हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको देखना है बेटा, प्रेक्षक या दर्शक क्या होता है। प्रेक्षक कौन होता है या दर्शक क्या होता है? तो हम कहेंगे वो व्यक्ति जो किसी वस्तु को देखता है। जैसे मैं अभी आपकी तरफ देख रहा हूं, तो मैं इस प्रक्रिया में क्या हूं? प्रेक्षक हूं। अगर मैं पंखे को ऊपर देख रहा हूं, तो मैं पंखे को देख रहा हूं, तो मैं किसका काम करूंगा? प्रेक्षक या दर्शक का। तो वह व्यक्ति जो किसी वस्तु को देखता है प्रेक्षक या दर्शक कहलाता है। अगर इस चैप्टर में कहीं भी प्रेक्षक या दर्शक शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, तो आपको यह समझना है कि उस व्यक्ति के लिए कहा जा रहा है जो व्यक्ति वस्तु को देख रहा है। क्लियर है इतनी बात? आगे देखिए बेटा, दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा क्या होती है? तो प्रेक्षक की आंख को वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा। प्रेक्षक यानी कि जो व्यक्ति देख रहा है की आंख, उसकी आंख को वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। जैसे बेटा मैंने कहा ये प्रेक्षक की आंख है, ये बेटा प्रेक्षक की आंख हो गई। और मैंने कहा ये प्रेक्षक की आंख है, और मैंने कहा बेटा ये प्रेक्षक की आंख है। तो प्रेक्षक की आंख से क्षैतिज दिशा में जो रेखा बनती है, आप उसको पहले देखिए। आधार रेखा क्या होती है? तो प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा को आधार रेखा कहते हैं। तो ये प्रेक्षक की आंख है बेटा, इससे ये क्षैतिज रेखा हमारी बन रही है। तो इस क्षैतिज रेखा को हम क्या कहते हैं? आधार रेखा। प्रेक्षक की आंख से होकर जाने वाली क्षैतिज रेखा को आधार रेखा कहते हैं। ये प्रेक्षक की आंख है, इससे होकर जाने वाली ये जो क्षैतिज रेखा है, ये जो क्षैतिज रेखा है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे? तो इस रेखा का नाम है आधार रेखा। ठीक है बात? अब आगे देखिए, मैंने कहा ये बेटा प्रेक्षक की आंख हो गई है, इससे क्षैतिज रेखा जो जाएगी उस रेखा को आधार रेखा कहेंगे। मैंने कहा सपोज दैट ये हमारी वस्तु है, यहां पे हमारी वस्तु है। तो बेटा प्रेक्षक की आंख को वस्तु से मिलाने वाली रेखा, प्रेक्षक की आंख, इस बिंदु को अगर हम ए कह दें, इस बिंदु को बेटा बी कह दें, तो प्रेक्षक की आंख को वस्तु से मिलाने वाली ये जो AB रेखा है, इस AB रेखा को ही हम कहेंगे बेटा दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा वही चीज लिखा है, प्रेक्षक की आंख को वस्तु से मिलाने वाली सरल रेखा दृष्टि रेखा कहलाती है। तो ये जो बेटा सरल रेखा AB है, ये सरल रेखा जो हमारी AB है, इस सरल रेखा को ही हम कहेंगे दृष्टि रेखा। और बेटा प्रेक्षक की आंख के क्षैतिज जो रेखा होगी, इस रेखा को हम कहेंगे आधार रेखा। ठीक है इतनी बात? और बेटा प्रेक्षक या दर्शक क्या होगा? तो जो व्यक्ति वस्तु को देख रहा है वही हमारा दर्शक कहलाएगा या प्रेक्षक कहलाएगा। इतनी बात आप समझिए। इसके बाद हम लोग बात करेंगे उन्नयन कोण और अवनमन कोण की। नोट कर लीजिए भाई इतनी बात को। बच्चों अब देखिए उन्नयन कोण की हम लोग बात करेंगे। क्या होता है उन्नयन कोण? देखिए मैंने कहा ये कोई व्यक्ति है जो कि खड़ा हुआ है, ये हमारा व्यक्ति हो गया, ये व्यक्ति की बेटा आंखें हो गई। तो आंखों से बिल्कुल सीधी जो रेखा बनती है, आंखों से जो बिल्कुल सीधी रेखा बनती है, ये इस रेखा को हम लोग बोलते हैं क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। मैंने कहा बेटा ये जो व्यक्ति है ये सूर्य को देख रहा है, सूरज बाबा की तरफ देख रहा है। तो ये सूरज बाबा हैं, इनकी तरफ ये व्यक्ति देख रहा है। तो आंखों से सूरज बाबा को देखने के लिए एक जो रेखा बनेगी, आंखों से सूर्य के बीच जो रेखा बनेगी, इस रेखा को बोलते हैं दृष्टि रेखा। बेटा उन्नयन कोण क्या होता है? ये तो क्षैतिज रेखा, जो आंखों से रेखा बन रही क्षैतिज रेखा है। आंखों से सूर्य को देखने पर जो आंखों से सूर्य के बीच एक रेखा बनेगी, उस रेखा को हम दृष्टि रेखा बोलेंगे। तो बेटा ये जो क्षैतिज रेखा हमारी बनी, ये क्षैतिज रेखा और ये दृष्टि रेखा,
के बीच ये जो कोण बन रहा है, ये जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण। इस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण। एक और उदाहरण देख लीजिए। जैसे मैंने कहा ये कोई व्यक्ति हमारा है, ये व्यक्ति एक खड़ा हुआ है, ये इसकी बेटा आंखें हैं। आंखों की सीध से जो एक रेखा बनेगी, इस रेखा को हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। ये मान लीजिए एक बेटा पतंग उड़ रही है, ये हमारी पतंग उड़ रही है। इस पतंग को देखने के लिए बेटा आंखों से जो पतंग के सीधे एक रेखा बनेगी, इस रेखा को हम कहेंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। तो बेटा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बन रहा है, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बन रहा है, इस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण। उन्नयन कोण। परिभाषा क्या हो सकती है वो देख लीजिए। तो लिखा है जब वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर होती है। वस्तु देखिए ये बेटा क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा से वस्तु ऊपर है, क्षैतिज रेखा से वस्तु ऊपर है। तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। तब क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के बीच बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य बनने वाला कोण उन्नयन कोण कहलाता है। उदाहरण के लिए छत पर खड़े होकर सूर्य को देखना। कोई व्यक्ति छत पे खड़ा हुआ है, सूर्य को देख रहा है, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनेगा वो उन्नयन कोण है। जमीन पर खड़े होकर टावर के शीर्ष को देखना, सेम बात लिखी है। जैसे आप पतंग को देख रहे हैं वैसे आप टावर को भी देखेंगे। तो ये बेटा आपकी हो गया उन्नयन कोण। आगे हम लोग बात करेंगे अवनमन कोण की। नोट कर लीजिए, अगर कोई डिफिनीशन नोट करना चाहता है तो उसको नोट कर सकता है। बेटा अब हम बात करेंगे अवनमन कोण की कि अवनमन कोण क्या होता है। मैंने कहा ये सपोज दैट छत हो गई, यहां पर कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये व्यक्ति की बेटा आंखें हो गई। आंखों के से सीधी जो रेखा बनेगी, इस रेखा को हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। क्षैतिज रेखा। अभी हमने देखा बेटा क्षैतिज रेखा के ऊपर वस्तु रखी है। अब हम देखेंगे कि क्षैतिज रेखा से नीचे वस्तु है। तो मैंने कहा ये बेटा क्षैतिज रेखा के जस्ट नीचे यहां कोई वस्तु रखी हुई है। सपोज दैट ये हमारी कार है। थोड़ा फिगर हमारा खराब ही रहता है। ये कार है। अब व्यक्ति कार को देख रहा है, व्यक्ति कार को देख रहा है। तो व्यक्ति कार को देखेगा तो आंख से कार को देखने के लिए एक ये जो रेखा बनेगी, इस रेखा को हम कहेंगे दृष्टि रेखा। दृष्टि रेखा। तो बेटा क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य ये जो कोण बनेगा, क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य ये जो कोण बनेगा, इसी कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण। अवनमन कोण। तो जब वस्तु ऊपर रहेगी, वस्तु क्षैतिज रेखा से ऊपर रहेगी, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनेगा उसको कहेंगे उन्नयन कोण। और जब वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे रहेगी, तो क्षैतिज रेखा और दृष्टि रेखा के मध्य जो कोण बनेगा, इस कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण। ये रेखा बिल्कुल बेटा सीधी रहती है, टेढ़ी हो गई है। परिभाषा देख लीजिए, जब वस्तु क्षैतिज रेखा से नीचे होती है तो दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा के बीच बनने वाला कोण अवनमन कोण कहलाता है। उदाहरण के लिए छत से सड़क पर खड़ी कार को देखना, बालकनी से खड़े होकर जमीन पर रखे गमले को देखना। तो ये बेटा आपका अवनमन कोण और उन्नयन कोण हो गया। इसको आप देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे देखिए बेटा, इस चैप्टर को का जो नाम है वो त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग हैं, यानी त्रिकोणमिति के हेल्प से ही इस चैप्टर को हम कर सकते हैं। उन्नयन कोण क्या होता है, अवनमन कोण क्या होता है, इसको आप साइड करिए 1 मिनट के लिए। आपका जो प्रीवियस नॉलेज है उसको देखिए। आपको यहाँ यूज करना है त्रिकोणमितीय के अनुपात, त्रिकोणमिति के अनुपात। तो सबसे पहले आप रिकॉल करिए कि त्रिकोणमिति के अनुपात कौन कौन से थे। तो भाई एक था हमारा साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा।
इनका किसके साथ क्या संबंध था वो आपको याद होना चाहिए। तो साइन थीटा बेटा होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा हमारा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा आपका होता है लंब बटे आधार, कॉट थीटा आपका होता है बेटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, सेक थीटा आपका होता है बेटा कर्ण बटे आधार, कौसेक थीटा आपका होता है बेटा कर्ण बटे लंब। और याद करने का तरीका मैंने आपको बताया था लाल बटे कक्का। ऊपर वालों के लिए आपको ऐसे चलना है, फिर आपको सीढ़ियों से उतर जाना है, फिर आपको इस डायरेक्शन में चलना है। तो पहला अनुपात किसका हो जाता है बेटा साइन का, दूसरा अनुपात कॉस का, तीसरा अनुपात टेन का, नीचे से आप जैसे ही बढ़ेंगे तो चौथा अनुपात आपका कॉट का, पांचवा अनुपात आपका हो जाता है बेटा सेक का, और छठा अनुपात आपका कॉसेक का रहता है। तो सबसे पहले इस चैप्टर में आपको बहुत आसान चैप्टर है, आपको अनुपात याद हैं तो सारा काम बढ़िया तरीके से आपका बन जाएगा। आपको अनुपात अच्छे से ध्यान में रखना है और थोड़ा सा फिगर बनाने में दिक्कत आपको हो सकती है, तो पूरी मदद मैं आपकी करूंगा कि आपसे बढ़िया तरीके से फिगर हूं। ठीक है, नोट कर लीजिए इतनी बात को और फिर हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए हमारा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कह रहा है यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है तो सूर्य का उन्नयन कोण है। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है हमको उन्नयन कोण को निकालना है, हमको देखना है बेटा। हमसे कह रहा है यदि एक समतल मैदान पर एक मीनार, हमने कहा ये मान लिया मैंने मीनार है हमारी ए बी, ठीक है बेटा, ये हमारी ए बी मीनार हो गई। आगे कह रहा एक मीनार की छाया की लंबाई, अब ये मीनार है बेटा तो ये ऊंचाई इसकी होगी, ये तो ऊंचाई हो गई, इस ऊंचाई की बेटा कुछ परछाई बनेगी, तो हमने कहा इस ऊंचाई की ये बेटा परछाई है और परछाई बेटा एसी है और आप बी को सी से मिला दीजिए। ठीक है, हमने कहा यदि समतल मैदान पर एक मीनार की छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है, ये बेटा मीनार की ऊंचाई है, तो हमने मान लिया मीनार की ऊंचाई हमारी h है। तो बेटा छाया की लंबाई, इस मीनार की ऊंचाई की छाया की जो लंबाई है वो AC है। कह रहा छाया की लंबाई उसकी ऊंचाई की √3 गुनी है। तो ये जो छाया है, छाया बेटा ऊंचाई की √3 गुनी है, √3 गुनी है किसकी बेटा ऊंचाई की। तो ये जो AC हमारा है ये बेटा √3h है और हमारी जो लंबाई दे रखी है वो h है। अब बेटा जो हमारी मीनार होगी वो सीधी खड़ी होगी, तो ये कोण कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। हमको उन्नयन कोण निकालना है, ये कोण हमको निकालना है, तो हमने कहा मान लिया हमने उन्नयन कोण हमारा थीटा है। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में जितने भी त्रिकोणमितीय अनुपात आपने पढ़ रखे हैं, साइन पढ़ रखा, कॉस पढ़ रखा, टेन पढ़ रखा, सेक पढ़ रखा, कॉसेक पढ़ रखा, कॉट पढ़ रखा है, उसमें बेटा थीटा के जस्ट सामने वाली ये भुजा लंब है और बेटा थीटा इस भुजा पे विराजमान है, ये आधार है। लंब और आधार में संबंध किसका होता है, लंब और आधार में संबंध किसका होता है, तो आप कहेंगे टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो बेटा हमको थीटा ही तो निकालना है, तो टेन थीटा बराबर हो गया लंब, लंब कितना दे रखा है AB, आधार हमारा कितना है AC, लंब AB की वैल्यू हमको दे रखी है बेटा h और AC की वैल्यू हमें दे रखी है √3h, ये बराबर हो गया टेन थीटा के। तो टेन थीटा बराबर किसके हो गया बेटा, आपने कहा h से h कैंसिल कर दीजिए तो 1/√3 हो गया और टेन थीटा का मान 1/√3 कब होता है, तो आप कहेंगे टेन में बेटा मान 1/√3 होता है टेन 30 डिग्री के।
तुलना आप कर लीजिए तो थीटा का मान हो गया 30 डिग्री। विकल्प हमारा बेटा सी करेक्ट है। और ये प्रश्न बेटा बहुत महत्वपूर्ण है, 2023 में आपसे पूछा गया है और बहुत आसान सा प्रश्न है। आपको अगर अनुपात याद है तो सारा काम बेहतर तरीके से बनेगा। उन्नयन कोण जब क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कह रहा है यदि मीनार की ऊंचाई, हमने ये मीनार मान ली बेटा, ये हमारी मीनार है ए बी, और हमने मान लिया कि इस ए बी मीनार की जो ऊंचाई है वो h है। ए बी मीनार की जो ऊंचाई है वो h है। कह रहा उसकी छाया की लंबाई एक समान हो। ये जो मीनार है बेटा इसकी छाया भी बनेगी। हमने कहा ये इसकी छाया है AC, और बेटा B से C को आप मिला लीजिए तो ये आपकी बेटा क्षैतिज रेखा हो गई, ठीक है ना। ये जो कोण बनेगा ये आपका उन्नयन कोण होगा, यही पूछ रहा हो। कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण होगा, आपसे उन्नयन कोण बोल रहा है। हमसे यहां कह रहा मीनार की जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है उसकी छाया की लंबाई एक समान हो। ये जो AC है, ये जो छाया की लंबाई AC है, ये बेटा एक समान हो, यानी कि ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर हो। तो AC को भी हमने कितना कह दिया h, यानी कि हमारा मीनार की ऊंचाई और छाया की लंबाई बराबर हो गई। हमसे कह रहा है थीटा का मान ज्ञात करो, उन्नयन कोण थीटा ज्ञात करो। अब एक बेसिक सी आप बात बताइए मेरे को, ये मीनार है, जमीन पर खड़ी होगी तो कितने डिग्री का कोण बनाएगी, 90 डिग्री का। अब बेटा जैसे ये 90 डिग्री हुआ, ये कोण हमारा थीटा हुआ। थीटा के जस्ट सामने वाली भुजा हमारी लंब होती है, और जिस पर थीटा विराजमान है वो भुजा आधार होती है। अब एक बेसिक बात बताइए भैया, आधार, लंब और आधार में संबंध किसका होता है? तो आप कहेंगे लंब और आधार में संबंध होता है tan थीटा। tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमने कहा tan थीटा बराबर हो गया, लंब हमारा कितना दे रखा है AB, आधार हमारे पास है बेटा AC, और हमको दे क्या रखा है कि हमारा जो लंब है वो भी h है और जो आधार है वो भी h है। तो tan थीटा बराबर हो गया h बाई h, इंप्लाइज दैट tan थीटा बराबर h से h कैंसिल आउट होके 1 हो गया। tan थीटा में मान 1 कब होता है? तो आप कहेंगे tan थीटा में मान 1 होता है tan 45 डिग्री पे। तो थीटा का मान बेटा हो गया 45 डिग्री। विकल्प हमारा बेटा बी करेक्ट है। ऐसे हल्के फुल्के सवाल इस चैप्टर से बनते हैं आपके। और एक 6 नंबर का प्रश्न, अभी मैं मैराथन लाऊंगा इसके लिए, एक 6 नंबर का प्रश्न इससे 100% आता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए इसको। कह रहा है सर्कस का एक कलाकार 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई होगी। हमसे कह रहा है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। ये बेटा भूमि पर सीधे लगा एक खंभा है, इसके शिखर से भूमि स्तर के किसी बिंदु को मिलाया। कह रहा है भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। ये जो रस्सी है ये भूमि पर एक बिंदु से शिखर पर, खंभे के शिखर से तनी बंधी हुई है। इसकी हमको लंबाई दे रखी है, कितने मीटर है? ये हमको 20 मीटर दे रखा है। और बेटा इस रस्सी का भूमि के साथ जो कोण दे रखा है, ये कोण हमको दे रखा है 30 डिग्री। हमसे क्या रहा है? कह रहा है खंभे की ऊंचाई होगी। हमको इस खंभे की ऊंचाई निकालनी है। हमने इस बिंदु को A, इसको B और इस बिंदु को C कहा है।
ठीक है, एक बार फिर से क्वेश्चन आप रीड कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण है, फिगर बनाना महत्वपूर्ण है। हमसे कह रहा सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है। ये 20 मीटर लंबी डोर है जो अच्छी तरह से तनी हुई है, कह रहा है, और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधी हुई है। भूमि पर इस बिंदु से शिखर के पर लगकर बंधी हुई है। आगे कह रहा भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है। भूमि के स्तर के साथ इस डोर का बनाया गया कोण 30 अंश है, तो खंभे की ऊंचाई होगी। तब खंभे की ऊंचाई हमको निकालनी है। हमने कहा माना खंभे की ऊंचाई हमारी h है, मान लिया, माना खंभे की ऊंचाई बराबर h मीटर। हमको ये निकालना है। हमको बेटा इस बार एंगल दे रखा है। अब आप मुझे एक बात बताइए, इस समकोण त्रिभुज में ये 30 डिग्री का कोण है। कोण के जस्ट सामने वाली भुजा आपके लिए लंब का काम करेगी और 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली भुजा आपके लिए कर्ण का काम करेगी। तो ये हमारा लंब है, ये हमारा कर्ण है। लंब और कर्ण में किसका रेशियो होता है? तो आप कहेंगे लंब और कर्ण में जो अनुपात होता है वो साइन का होता है। तो आप जानते हैं साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। थीटा का मान दे रखा है तो ये हो जाएगा साइन 30 डिग्री। लंब कितना दे रखा है बेटा? AB, और AB को आपने माना है h। कर्ण आपका दे रखा है AC, और AC हमारा है 20 मीटर। साइन 30 डिग्री का जो मान होता है वो 1/2 बराबर h/20। तिर्यक गुणा कर लीजिए। 2 का बेटा h में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2h। 1 का 20 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 20। ठीक है बात। तो h बराबर कितना होगा? तो आप कहेंगे 20/2, 2 एकम 2, 2 दहम 10। तो h का मान आ गया बेटा 10 मीटर। तो हमारी जो ऊंचाई हो गई वो 10 मीटर हो गई खंभे की। और इस तरीके के प्रश्न आपसे बेटा बहुविकल्पी में भी नहीं, 2 नंबर 4 नंबर में भी आपसे पूछा जा सकता है। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अनुमान कोण 30 डिग्री है। मीनार की आधार से कार की दूरी होगी। ये बेटा हमें दे रखा है 75 मीटर ऊंची मीनार। इसके आधार पाद बिंदु को A कह दिया और इसके शीर्ष को हमने B कह दिया। कह रहा समतल पर कोई कार खड़ी है, जहां पर समतल पर कार खड़ी है उस बिंदु को हमने C कह दिया। हमसे कह रहा है बेटा मीनार से अनुमान कोण 30 डिग्री है। हमने मीनार के शीर्ष को C से मिला दिया और हमसे कह रहा है अनुमान कोण 30 डिग्री है। तो ये बेटा अनुमान कोण 30 डिग्री है, हमने बना दिया। हमसे आगे कह रहा मीनार के आधार से कार की दूरी होगी। ये मीनार का आधार है, यहां से हमको कार की दूरी बतानी है। तो ये बेटा मीनार के आधार से कार की दूरी होगी और मीनार के आधार से कार की दूरी को हमने x मीटर मान लिया है। ठीक, आगे देखिए बेटा। अब आप मुझे एक छोटी सी बात बताइए, ये जो हमारी रेखा है इसको हम D बोल दे रहे हैं, BD। ये समांतर होगी ना AC के। BD AC के समांतर होगी और BC हमारा काम करेगी तिर्यक का। तो ये जो 30 डिग्री का कोण यहां पे बन रहा है DBC, वो बराबर होगा बेटा ACB के। इस कोण के बराबर होगा एकांतर कोण से। ये भी कितना डिग्री हो जाएगा? तो आप कहेंगे 30 डिग्री। 9th में आप पढ़ के आए हैं कि दो अगर समांतर रेखाएं हैं और उनको कोई तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो जो ये कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा। रीजन क्या है बेटा? एकांतर कोण। एकांतर कोण ये आप 9th में पढ़ के आए हैं। ठीक है बात। अब बेटा ये कोण हमारा 30 डिग्री का हो गया। मीनार समतल पर खड़ी है, ये कोण 90 डिग्री का। तो बेटा समकोण के सामने की भुजा कर्ण और थीटा के जस्ट सामने की भुजा लंब। ये समकोण त्रिभुज हमारे पास बन गया है ABC। हमको निकालना है बेटा x। हमारे पास कोण दे रखा है और लंब दे रखा है। तो आप बताइए, ये हमारे पास लंब है बेटा, आधार हमको निकालना है, कोण हमको दिया है। तो लंब और आधार में किस त्रिकोणमिति अनुपात में संबंध होता है? तो आप कहेंगे भैया जी tan थीटा बराबर हमारा होता है लंब बटे आधार।
थीटा का वैल्यू दे रखा है 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री बराबर लंब कितना है बेटा, तो आप कहेंगे ए बी। आधार कितना है, तो आप कहेंगे ए सी। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो 1/√3 बराबर ए बी की वैल्यू हमारी है 75 डिग्री और ए सी की वैल्यू हमारी है x। तिरक गुणा करिए, x का 1 में गुणा कर देंगे तो कहेंगे x, 75 में √3 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 75√3 मीटर। तो x की जो माप आ गई वो बेटा 75√3 मीटर आ गई, यानी मीनार के पाद बिंदु से कार की जो दूरी है वो 75√3 मीटर है। विकल्प हमारा बेटा सी करेक्ट है। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बेटा क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा कह रहा है एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। एक हमारी मीनार दे रखी है ए बी, इस मीनार की ऊंचाई बेटा हमको दे रखा है 20 मीटर। तो हमने कहा मीनार की हमारी ऊंचाई हो गई बच्चों 20 मीटर। कह रहा जमीन पर बनने वाली छाया की लंबाई 20√3 मीटर है। इस मीनार की जो छाया बनेगी जमीन पर, इसकी जो लंबाई दे रखी है बेटा 20√3 मीटर है। ठीक है। कह रहा सूर्य का उन्नयन कोण होगा, बी को बेटा सी से मिला दीजिए। ये जो कोण बन रहा है ये हमारा उन्नयन कोण, हमने मान लिया ये थीटा बनेगा। हमसे कह रहा है ये जो उन्नयन कोण थीटा बन रहा है इसकी माप क्या होगी, कितने डिग्री का कोण बनेगा। अब आप जानते हैं बेटा ये मीनार है, समतल पर खड़ी है, तो 90 डिग्री का ये कोण बनेगा। ये थीटा हमने बोला है, सूर्य का उन्नयन कोण ये थीटा है, तो थीटा के जस्ट सामने की भुजा हमारी लंब होगी और ये आधार होगी। लंब और आधार में किसका संबंध होगा, तो अभी तो भैया याद होना ही चाहिए आपको कि tan थीटा का। तो आप कहेंगे सर tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब हमको दे रखा है बेटा 20 और आधार हमको दे रखा है 20√3। तो 20 से बेटा 20 कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 1/√3 बचा, ये बराबर है tan थीटा के। तो आप कहेंगे tan थीटा में 1/√3 मान कब होता है, तो आप कहेंगे भैया tan थीटा बराबर जब हो जाएगा tan 30 डिग्री। तो तुलना कर लेंगे तो tan से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, थीटा बराबर हमारा हो जाएगा 30 डिग्री। विकल्प बेटा हमारा डी करेक्ट है। नोट कर लीजिए इस प्रश्न को। और बच्चों देखिए ये क्लास आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। अगर क्लास आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ साझा करिए। आज की क्लास बच्चों यहीं तक। जय हिंद।